बंगाल की राजनीति में एक और ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस विश्लेषण में हम उस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाएंगे जहां बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कोई रैंडम सड़क का झगड़ा नहीं था, बल्कि एक बेहद प्रोफेशनल और सोची समझी साजिश थी। आइए इसकी डिटेल समझते हैं। घटना की उस रात पर चलते हैं। तारीख थी 6 मई 2026। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। चंद्रनाथ राथ कोलकाता से अपने घर लौट रहे थे। उनकी कार नॉर्थ 24 परागनास के मध्यम ग्राम इलाके में जेसोर रोड के पास पहुंचती है और अचानक एक इंटरसेप्शन होता है। कार को रास्ते में ही रोक लिया जाता है और तबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल एक डायरेक्ट एम्बुश था, जहां संभलने का कोई मौका नहीं था। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 से 8। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमलावरों की संख्या 6 से 8 के बीच थी और ये सभी अलग अलग बाइक्स पर आए थे। जरा सोचिए, एक ही वक्त पर इतने सारे लोग एक सिंगल टारगेट पर हमला करते हैं। यह दिखाता है कि उनके बीच कितनी जबरदस्त कोऑर्डिनेशन थी। उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था, मतलब किसी के बच निकलने का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं गया था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर चंद्रनाथ रथ थे कौन और उन्हें ही इस तरह से निशाना क्यों बनाया गया? देखिए, रॉथ कोई आम पॉलिटिकल वर्कर नहीं थे। वे इंडियन एयरफोर्स यानी आईएएफ के पूर्व जवान रह चुके थे और सबसे अहम बात, वे बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता सुवेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद पर्सनल असिस्टेंट थे। असल में वे सिर्फ एक पीए नहीं थे, बल्कि सेंसिटिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, मूवमेंट्स और अंदरूनी राजनीतिक डेटा के कीपर थे। एक ऐसी पोजीशन जहां उनके पास अहम जानकारियां होती थीं। उनका मिलिट्री बैकग्राउंड और ये सेंसिटिव एक्सेस उन्हें एक बहुत ही बड़ा और स्ट्रेटेजिक टारगेट बनाता था। अब अगर हम इस पूरे हमले के तरीके को देखें तो इसका खौफनाक एग्जीक्यूशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल हिट की तरह नजर आता है। इस रूथलेस एग्जीक्यूशन के स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। पहले स्टेप में कार का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। फिर दूसरे स्टेप में सामने की विंडशील्ड पर गोली चलाई गई। इसका मकसद था टारगेट को डराकर एक जगह फ्रीज कर देना। और तीसरा सबसे खतरनाक स्टेप, पॉइंट ब्लैंक रेंज से यानी बिल्कुल करीब जाकर सीधे उनके सीने में गोलियां दाग दी गईं। उसके बाद आखिरी स्टेप, हमलावर कुछ ही सेकंड्स में वहां से फरार हो गए। यह साफ तौर पर एक वेल रिहर्स्ड टारगेटेड हत्या थी। एक और डिटेल जो सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में आधुनिक विदेशी हथियार जैसे कि ग्लॉक 47X का इस्तेमाल होने का दावा किया जा रहा है। अब आमतौर पर स्ट्रीट क्राइम्स में इतने एडवांस्ड वेपन्स नहीं दिखते हैं। इससे ये शक और भी गहरा हो जाता है कि इसमें हाईली ट्रेंड और पेशेवर लोग शामिल थे। और ध्यान देने वाली बात है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। हमलावरों ने पूरी प्लानिंग के साथ फर्जी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई दिनों तक रात के डेली रूट्स और मूवमेंट्स की ट्रैकिंग यानी रेकी की गई। उनकी हर छोटी गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इस पूरी तैयारी को देखकर इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी लीड यही निकल कर आ रही है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर या भाड़े के हत्यारों का काम हो सकता है। तो अब यहां से एक अहम मोड़ आता है इस विश्लेषण में। मोटिव क्या था? आखिर रात को ही क्यों चुना गया? हालांकि पुलिस ने अभी किसी एक निश्चित मोटिव का ऐलान नहीं किया है, लेकिन 3 अलग अलग थियरीज पर लगातार बहस हो रही है। पहली थियरी बंगाल की पॉलिटिकल राइवलरी को लेकर है, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है। दूसरी थियरी बहुत ही सेंसिटिव है। क्या उन्हें इसलिए मारा गया ताकि वो किसी बड़ी स्ट्रैटेजिक जानकारी को उजागर ना कर सकें, क्योंकि वो इनसाइडर इन्फो रखते थे? और तीसरी थियरी, जैसा कि हमले का तरीका दिखाता है, एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है। हम इन्हीं 3 एंगल्स के इर्द गिर्द इस जांच को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जाहिर है, इस घटना ने एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना पर सीधा बयान देते हुए इसे एक प्री प्लान्ड मर्डर यानी पूर्व नियोजित हत्या कहा है। ध्यान रखना जरूरी है कि ये उनका एक राजनीतिक दावा है। उनका आरोप है कि पिछले कई दिनों से वादेयर को ट्रैक किया जा रहा था। इस दावे ने इस पूरे पॉलिटिकल स्टॉर्म को और भी हवा दे दी है। तब आगे क्या? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और इसका ग्राउंड पर प्रभाव क्या पड़ रहा है? हत्या के तुरंत बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना दी गई है, जो लगातार हर छोटी कड़ी को जोड़ रही है।
फिलहाल एरिया के तमाम सीसीटीवी फुटेजेस का गहन विश्लेषण चल रहा है। हमलावर किस रास्ते से भागे, बाइक्स का एस्केप रूट क्या था और मोबाइल टावर डेटा की ऐसी कई डिजिटल ट्रेल्स को ट्रेस किया जा रहा है, इस उम्मीद में कि कोई अहम क्लू मिल सके जो इन सबके पीछे छुपे मास्टरमाइंड तक पहुंच जाए। और इसका पॉलिटिकल फॉलआउट तो सबके सामने है। ये मुद्दा एक बड़ी डिबेट बन चुका है। बीजेपी इस हत्या को सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला बता रही है, जबकि विरोधी दल एक निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव वाली जांच की मांग कर रहे हैं। एक अकेले क्राइम ने पूरे रीजन में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इस विश्लेषण को हम एक बेहद गंभीर और थोड़ा परेशान करने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर इतने हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल एड्स, जिनके पास मिलिट्री और सिक्योरिटी की अच्छी समझ होती है, वो भी खुद को ऐसी साजिशों से नहीं बचा सकते, तो फिर आम जनता की सुरक्षा को लेकर क्या कहा जाए? ये घटना कानून और व्यवस्था पर एक लंबा और गहरा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है। असली सच क्या है, ये तो जांच पूरी होने पर ही आगे पता चलेगा।